निज हाथ ते रघुनाथ, निज मात जो निज मात जो रघुनाथ ते निज हाथ जल अंजलि गई। और शबरी जी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थों का संग्रह किस प्रकार करती थी। निज डिम्ब जो, डिम्ब कहते हैं बच्चे को, जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ जुगा कर रखती है कि लाला के योग्य है, तो आएगा तो उसको खिलाऊंगी। यहाँ मानवी शब्द जैसे तात शब्द है ना, तात पिता पुत्र को भी, पुत्र पिता को भी, अनुज अग्रज को भी, अग्रज अनुज को भी तात शब्द से संबोधन करते। ऐसे ही मानवी शब्द यहाँ माता के प्रति भी प्रयुक्त व्यवहित हुआ है। भक्ति योगो बहु मार्गे भावी भाव्य थे, स्वभाव मार्गे पुंसाम भावो विद्यते। कहते कि माता जी भक्ति तो वैसे गुणातीत है, लेकिन जैसे प्रकृति वाले व्यक्ति में उसकी अभिव्यक्ति होती है वैसी ही लगने लग जाती है। गुरु जी उदाहरण देकर समझाया करते थे, जैसे कोई पूछे कि आग का कैसा स्वरूप होता है, आग लंबी होती है कि छोटी होती है, गोल होती है कि चौकोर होती है कि चपटी होती है। तो कहते हैं कि आग लंबी नाटी गोल चौकोर चपटी नहीं होती है। अरे जैसे आधार में प्रकट हो जाए वैसी लगने लग जाती है। लंबी लकड़ी में प्रकट हो जाए आग तो लंबी जैसी लगने लग जाए, चपटे कंडा में अगर प्रकट हो जाए तो चपटी जैसी लगने लग जाए, गोल गुल में प्रकट हो जाए तो गोल जैसी, चौकोर लकड़ी में प्रकट हो जाए तो चौकोर जैसी। वैसे आग का अपना एक तेजोमय स्वरूप, सहज स्वरूप अलग है। ऐसे ही जैसी प्रकृति वाले व्यक्ति में भक्ति का आविर्भाव हो जाता है वैसे ही लगने लग जाती है। तो गुणों के भेद से ये भक्ति 4 प्रकार की बताई गई। तो 4 प्रकार की भक्ति करने के बजाय 4 प्रकार के भगत कहे जाए तो ज्यादा समीचीन होगा। तमोगुणी भगत, रजोगुणी भगत, सत्वगुणी भगत और गुणातीत भगत, ये 4 भेद बताए गए। तमोगुणी भगत कौन है? जो भक्ति तो करता है लेकिन किस लिए? अपने इष्ट देव को अथवा इष्ट देवी को मनाता है, हे देवी मैया मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ इसलिए कि फलाने का सत्यानाश कर दो। ये तमोगुणी भगत का लक्षण हो गया। अभिसंधाय योगिंसाम धम्मं मात्सर्यमेवा संग्रम भी भिन्न विभागम वही कुर्यात् सत्तामसा, ये तमोगुणी भगत का लक्षण है। दम्भम मात्सर्यमेवा, मत्सर से प्रेरित होकर के लिए भक्ति करता है तो तमोगुणी भगत है। अभी नवरात्र आने वाला है ना, शारदीय नवरात्र, लोग देवी जी की पूजा करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे। तो देवी जी की पूजा की बहुत प्रथा है बंगाल में, और अब बिहार में भी बहुत धड़ल्ले से इसका प्रचार हो रहा है। एक गांव में एक देवी जी को पधरा करके अगर सेवा पूजा करें सब लोग मिलके तो उसमें होड़ वाली बात नहीं होती है, लेकिन लोग एक गांव के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग दरवाजों पर देवी जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करते हैं, खूब सजावट करते हैं, खूब खर्च करते हैं और घूम घूम कर देखने वाले लोग कमेंट्री देते हैं। एक ने कहा कि यार इनने भी अच्छी सजावट की है, अच्छा खर्च किया है। तब तक दूसरे ने कहा कि यहाँ क्या देख रहे हो, सजावट देख रही हो, खर्च देखना हो तो वहां जाकर के देखो। अब इसने सुना कि लो हमने इतना खर्च किया और इतनी सजावट की और हम डाउन हो गए, दूसरे मोहल्ले वाले नंबर मार ले गए। अच्छा अगले साल, इस साल तो वो नंबर मार ले गए, अगले साल मैं वो खर्च करूंगा और वो सजावट करूंगा कि उनको और उनकी देवी जी को डाउन कर दूंगा।
तो किसी को डाउन कर देने के लिए होड़ लगा करके जो की जाती है उस भगत का नाम है तमोगुणी भगत। कितनी बात जरूरी है, जो भक्ति करते ही नहीं है उन भगवत विमुख धर्म निरपेक्ष तथा कथित धर्म निरपेक्षों से ये तमोगुणी भगत अच्छे है कि चलो किसी को डाउन करने के लिए ही कुछ भक्ति करते तो हैं, तो ये तमोगुणी भगत माने जाते हैं। न करने वालों से ये अच्छे हैं, लेकिन इनसे श्रेष्ठ रजोगुणी भगत है। रजोगुणी भगत कौन है? जो किसी को डाउन करने की नियत तो नहीं रखते, भक्ति करते हैं लेकिन अपना स्वार्थ चाहते हैं। हे माता हमको धन दीजिए, हमको पुत्र दीजिए, हमको पद दीजिए, हमको प्रतिष्ठा दीजिए, हमको स्वर्ग दीजिए, हमको इलेक्शन में जिता दीजिए। तो ये रजोगुणी भगत लोग, ये रजोगुणी भक्त का लक्षण है। ये तमोगुणी भक्तों से श्रेष्ठ ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन इनसे भी ऊंचे सत्वगुणी भगत है, जो न किसी को डाउन करना चाहते हैं, न धन पद प्रतिष्ठा पुत्र पौत्र चाहते, वे क्या चाहते? ताकि ये चाहते कि हमें मुक्ति मिल जाए। ये सत्वगुणी भगत लोग हैं, लेकिन यही पर सीमा नहीं है, सत्वगुणी से भी ऊपर उठने की जरूरत है, जिसको गुणातीत भगत कहते हैं, जो किसी को डाउन करना तो चाहते ही नहीं, कोई संसारी धन पुत्र पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ तो चाहते नहीं, यहाँ तक कि जो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? हनुमान जी की तरह केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे भगत ब्रजगोपियों की तरह केवल प्रभु की सेवा द्वारा उनको सुखी रखने की भावना रखते हैं। ऐसे भक्तों को गुणातीत भक्त कहा जाता है। भगवान कपिल कहते हैं ऐसे गुणातीत भक्तों के सामने यदि मैं स्वयं खड़ा होकर के कहूँ सुंदरी मानवर अति प्रसन्न मोहियान मोक्ष सकल सुख खान ज्ञान विवेक विरक्त विज्ञाना मुनिना सब मान लो, सब दे सकता हूँ, तो भी बोले कि दीय मानव न गृहणंते। वो पूछता है कि जो सालों के साक्षी सामित्य सारूप्य और साजुज्य एकत्र जो दे रहे हो प्रभु, इसको ले लूं, इसके बाद आपकी सेवा कर सकूंगा कि नहीं? बोले ना, फिर तो मुक्ति में चले गए तो सेवा क्या करोगे? तो कहा कि ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए जो आपकी सेवा से हमें वंचित कर दे। सगुण उपासक मोक्ष नहीं, इनका राम भक्त दे। इस प्रकार से श्री कपिल देव भगवान ने गुणातीत भक्ति की महिमा गा करके और माता जी को सुनाया। अब माता जी जिज्ञासा करती है कि भगवान जो लोग भक्ति तो करते ही नहीं है, अपने सामान्य धर्मों का भी पालन नहीं करते, धर्म निरपेक्ष कहलाने में गौरव अनुभव करते हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, बल्कि उल्टे किसी का खेत काट लो और किसी का अपहरण कर लो और किसी की हत्या कर लो, किसी की जेब काट लो और किसी की अटैची उठा लो, तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है? तो बोले कि ऐसे लोगों को नरक मिलता है। माता जी, नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं पहले भुगतनी पड़ती है और वहां से छुटकारा मिलने पर नरकी योनियों में जन्म लेना पड़ता है, सूअर बनना पड़ता है, जो मोरियों में सड़ी बदबूदार मोरियों में लौटते रहेंगे और बदबूदार विष्ठा इत्यादि खाते रहेंगे और सड़ी मोरी में और कीड़े बन करके और तड़पते रहेंगे, जेठ की चिलचिलाती दोपहर की धूप में तप करके और जाते रहेंगे। इस प्रकार से मनुष्य भी बनेंगे तो किसी को कोड़ फूट रहा है, किसी को दम्मा सता रहा है, रात में नींद नहीं आती है, तो ये पापियों के लिए नरक, नारकी यातना और नारकी दुनिया 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है ऐसे लोगों को।
जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी जब भगवान देखते हैं कि बेचारा बहुत भटक चुका, अब इसको एक बार मनुष्य का शरीर दो और रामायण गीता भागवत का संयोग जुटाओ, सत्संग प्रदान करो, शायद समझ जाए और फिर मेरे चरणों में पहुंच सके, ऐसा मौका देते हैं प्रभु। तो जिसको मनुष्य शरीर में भेजना होता है ना, उसको प्रभु पहले चंद्रलोक में भेजते हैं। चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आकर वह जीव वनस्पतियों में प्रवेश करता है, अन्न के रूप में, फल के रूप में पिता के द्वारा, माता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर पिता के शुक्र का आश्रय लेकर के माता के उदर में प्रवेश करता है। माता की रज और पिता का शुक्र दोनों मिलकर कलम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाए कंधु के शिंडम्बा तथा कर्म, मानवी के उदर में आए हुए मानव के शरीर का किस किस क्रम से फॉर्मेशन होता है, इसका वर्णन इस अध्याय में इसलिए कपिल देव भगवान माता देवहूति को सुना रहे हैं। हे माता जी, कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देहोत्पत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतकाश्रय, पिता के रेत का शुक्र का आश्रय लेकर माता के उदर में प्रवेश होता है। माता की रज और पिता का शुक्र दोनों मिलकर के एक रात्रि में कल घोल जैसा बन जाता है। 5 रात्रि बीतते बीतते वो बुलबुला जैसा हो जाता है। 10 दिन बीतते बीतते करकंदू मने बेर के समान थोड़ा कठोर हो जाता है। आजकल ये काचरी आती है ना, थोड़ी लंबी सी और गोल सी, ऐसा आकार उसका बन जाता है 10 दिनों में। मासे न तो शिरा, 1 महीना पूरा होते होते उसमें सिर निकल आता है। द्वाभ्याम ग्रह, 2 महीना पूरा होते होते उसमें 2 हाथ और 2 पांव और निकल आते हैं। नखलोमाश्चर्माणी लिंग छद्रोस्त्र में 3रा महीना पूरा होते होते उसमें नाखून, रोए और चमड़ी इत्यादि भी निकल आती है और स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं जैसा शरीर प्राप्त होने वाला होता है। चतुर्थ धातु सप्त पंचमी क्षत्र विभवा, 4था महीना पूरा होते होते और अस्थि, मज्जा, मेद इत्यादि सब धातुओं का निर्माण हो जाता है। 5वां महीना आते आते उसको भूख और प्यास लगने लग जाती है मां के पेट में। 6वां महीना आते आते पेट में जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो कभी कभी जब उसको काटते हैं तो वो कसमसा करके जरा करवट बदलने की कोशिश करता है। 7वां महीना आते आते भगवान अपने मंत्री ज्ञान को भेजते हैं। ऐ ज्ञान, जाओ इस जीवात्मा को स्पर्श करो ताकि इसे अनेक जन्मों की बातें याद आ जाएं। पाप का क्या फल भुगतना पड़ा, पुण्य का क्या फल मिला और कहां से भटक भटक करके यहाँ आया हूँ। तो एक बार जब इसको अपने पूर्व कर्मों की याद आ जाएगी तो ये कान पकड़ेगा, आज से बुरा कर्म नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। तो ज्ञान आता है 7वें महीने में और उस गर्भस्थ जीव को स्पर्श करता है। तो उस समय इसको अनेकों जन्म की बात याद आती है। गोस्वामी जी ने इसी अध्याय का भाव विनय पत्रिका में लिखा है। कोई दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की, तब सुधि भई ईश की हो शरण, जाकी विषम माया डूबई। देखिए जीवन खाए वश, रसहीन दिन दिन अति नई, सो करो बेगी समार श्रीपति, विपति मति दई। तस्योपसन्न भवितुं जगदीच्छेयत् नाना
तनोर्भुविचरत् चरणारविन्दम् सोऽहं प्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येने कृषि गतिर्दर्श सतोनुरूपा। जब ज्ञान आता है, अनेक जन्मों की याद आती है, तो जीव प्रभु से प्रार्थना करता है, हे नाथ यहाँ बड़ा कष्ट है, इस नरक कुंड से निकालो। बड़ा बड़ी दुर्दशा रहती है गर्भ में जीव की, सिर पेट में सटा हुआ होता है, ऊपर से घुटना मुड़ा हुआ होता है, बच्चेदानी की झिल्ली में बंधा हुआ, एक तरफ मल की थैली उसकी बदबू, दूसरी तरफ मूत्र की थैली उसकी बदबू, और बीच में जठर की आग जिससे खाया हुआ अन्न पचता है, और शरीर में 97.5 और 98 डिग्री का ताप रहता है, उसकी आंच। उस पर से भी यदि माँ का मन ललचाया मिर्च खाने के लिए, तो गर्भवती माँ जब मिर्च खा करके और उसका तीखा रस निकलती है, भीतर जाता है वो रस, तो उस जीव के कोमल अंगों में जब फैलता है तो जलन होती है उसके प्रत्येक अंग में। जैसे मिर्च का छुआ हुआ हाथ एक बार अपनी आँख की पुतली पर फेर दो तो कितनी जलन होती है, इससे भी ज्यादा जलन उस बच्चे के अंग अंग में होती है। चिल्लाए भी कि माँ मिर्च मत खा, तेरे खाए मिर्च से मेरी शरीर में जलन हो रही है, तो सुनती कहाँ है माँ। ऐसी हालत में हमको 9 मिनट रहना मुश्किल हो गया महाराज। हमारे सिर को जबरदस्ती पेट में सटाइए और दोनों घुटनों को ऊपर से मोड़ दीजिए, एक चादर में गठरी की तरह बांध दीजिए, सिर को नीचे कर दीजिए, पैर को ऊपर कर दीजिए, एक तरफ मल मूत्र का गटर खोल दीजिए, एक तरफ आग जला दीजिए और ऊपर से मिर्च का घोला हुआ पानी उस पर ढालते रहिए। ऐसी हालत में हमको 9 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा, और जीवात्मा को 9 मिनट नहीं, 9 घंटा नहीं, 9 दिन नहीं, 9 महीना इसमें रहना था। इतना कष्ट था। घबरा कर प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे कृपा करके आपने मुझको ज्ञान दिया, ऐसे ही कृपा करके इस जठर से हमको बाहर निकालो। तब प्रभु प्रसव की पवन को कहते हैं कि धक्का देकर इसको बाहर निकालो। संकीर्ण द्वार से निकलना पड़ता है। माता को प्रसव की पीड़ा होती ही है, उस बच्चे को इतना कष्ट होता है कि आधा ज्ञान तो उस कष्ट की बेहोशी में भूल जाता है, और उसके बाद बाहर आने पर आधा ज्ञान जो है वो भूम पर ढाबर पानी जिन जीवन माया लब पानी। आकाश के बादल में जल है तो निर्मल है, बरस रहा है तो निर्मल है, धरती पर नहीं पड़ा तब तक निर्मल है, धरती पर पड़ते ही कीचड़ ढाबर गंदला हो जाता है। ऐसे ही माँ के पेट से बाहर आते ही माया लपेट लेती है और जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, और शरीर अपने को समझ करके रोने लग जाता है। भूख सताती है, प्यास सताती है, मच्छर काटते हैं, खटमल काटते हैं, रोने लग जाता है। माँ दूध पिला करके उसको सांत्वना दे देती है। हाँ, अगर मदालसा सरीखी माँ मिल गई, सुनीति और सुमित्रा सरीखी माँ मिल गई, तो बेटे को भक्त बना करके और कल्याण कर देगी। और कहीं धुंधुली सरीखी माँ मिल गई तो अपने बेटे को धुंधकारी बना करके शराबी, कबाबी, चोर, जुआरी, लंपट बना देती है। गुंडागर्दी में पड़ जाता है बच्चा, और फिर वही पाप करके उन्हीं नरकों में, उन्हीं नार की यातनाओं में, उन्हीं नार की योनियों में, और फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए मानव शरीर जब पाया है तो गर्भ में जो प्रतिज्ञा की है, गर्भ में प्रतिज्ञा कर रखी है, हे प्रभु इस कुंड से निकालो, तब मैं वादा करता हूँ जहाँ तक बनेगा किसी का भला करूंगा, भला नहीं कर सका तो किसी का बुरा नहीं करूंगा।
हे प्रभु, मैं बराबर आपको याद रखूंगा, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करके बाहर आता है और कुसंग में पड़ करके और बिल्कुल भूल जाता है भगवान को। कैसा जीवन का ग्राफ बनता है। सामने गोरे दाऊदी वाले महाराज जिसमें हृदय जी बैठे पद में गाया करते हैं, मानव शरीर पा करके भी और कबहू कियो ना भजनवा कैसे की देवी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे की देवी। सही न सके जब कष्ट गर्भ के किया था घोर करार, सही न सके जब कष्ट गर्भ के किया था घोर करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा करो नरक से पार। और बाहर आकर वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे भी देवी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे भी देवी। बालापन हंस खेल गवाया आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवाया आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। बंध गए हाथन में कंगनवा कैसे भी देवी, बंध गए हाथन में कंगनवा कैसे भी देवी। धूमधाम से ब्याह हो गया पैर केसरिया जामा, धूमधाम से ब्याह हो गया पहन केसरिया जामा। दुल्हन लेके घर में आए खत्म प्यार का ड्रामा, दुल्हन लेके घर में आए खत्म प्यार का ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा कैसे भी देवी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे भी देवी। कबहू कियो न भजनवा कैसे भी देवी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे भी देवी। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन बने दीवाने, विषयों का विष पी करके दिन दिन बने दीवाने। बालक थे फिर बाप आए अब बाबा लगे कहने, बालक थे फिर बाप खाए अब बाबा लगे कहने। और मेरे आए गए चोखो बनवा कैसे भी देवी, मेरे आगे तो बनवा कैसे भी देवी। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। बड़े खाट पे द्वार पे फूके बहुए मारे ताने, बड़े खाट पर द्वार पे टूटे बहुए मारे ताने। अरे कब तक मरिए बुढ़नवा कैसे भी देवी, कब तक मरिए बुढ़नवा कैसे भी देवी। कईयों ने तो बुढ़ापे में घर से निकाल दिया, बेटा बोल निकल यहाँ से, धोखा दिन भर खांसता रहता है छुपता रहता है, निकल यहाँ से। भाग भाग के आते हैं त्रिवेणी धाम में गोरे दाऊदी पर सुदामा कुटी पर। हो बाबा कैसे आए? अरे क्या बतावे, घर वालों ने मार पीट करके निकाल दिया। अच्छा बैठो रोटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आने पर भी कहते हैं कि इतने पर भी अभी उनकी ममता नहीं है। अब यहाँ भंडारा खाने में दक्षिणा मिलने लगी, रामनामा मिलने लगा, कंबल मिला, कमंडल मिला, बांध बांध के रखे हैं। किस लिए? छोरा आएगा तो उसी को दे देंगे। हाँ वहाँ भी धंधेबाजी चलती है। हाँ अब एक संत यहाँ गए थे तो उनके यहाँ बहुत सामान रखा हुआ है, टॉर्च है, छाता है, घड़ी है और चादर है, बहुत तरह के सामान। तो आते हैं लोग ले जाते हैं।
वो कल ले गए थे फिर आज भी आते हैं ले जाते हैं, लेकिन बाबा बड़े उदार है। अब करते क्या है कि ले गए और वही बगल में दुकान पर बेच दिया, 50 रुपए का सामान 5 रुपया में बेच दिया, पैसा बनाने के लिए। श्री हरे कहते हैं कि इतने पर भी अभी तृष्णा घेरे हुए है। अजू सोच समझ मन मूर्ख करता मेरा मेरा, अजू सोच समझ मन मूर्ख करता मेरा मेरा। बिना राम के भजन तुम्हारा पार लगे ना मेरा, बिना राम के भजन तुम्हारा पार लगे ना मेरा। अब हम कर ले कुछ जतनवा अच्छी बीतेगी, अब हम कर ले कुछ जतनवा अच्छी बीतेगी। अब हम कियो ना बदनवा ऐसे बीतेगी, अब हम कियो ना बदनवा ऐसे बीतेगी। श्री कपिल देव भगवान इन बातों को संस्कृत के श्लोकों में बताते हुए माता देवती को समझाए। फिर आगे कहते हैं कि माता जी कुछ ऐसे भी मार्ग हैं कि अपने मनस दोष के लिए कुछ हवन और तर्पण त्याग करके ऊपर के लोकों में जाते हैं, लेकिन जब तक ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं आएंगे तब तक आवागमन चक्कर लगा रहता है। जैसे रहट की बल्टियां एक चक्के से कभी नीचे जाती है, पानी भर के लाती है, ऊपर आती है, पानी उबल देती है, फिर नीचे जाके भर के तांता लगा रहता है, तो ये ध्रुव मार्ग कहलाता है। अचिराज मार्ग से ज्ञान वैराग्य पर भक्ति का आश्रय लेकर के जो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं उनको फिर आवागमन का चक्कर नहीं रह जाता है। माता जी उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि प्रभु मैं समझ गई कि भक्ति मार्ग आपका जो है वही सबसे श्रेष्ठ, सरल और सुदृढ़ और परम कल्याणप्रद मार्ग है। जिसकी जीवा पर आपका नाम सतत उच्चारण होने लगा वह सारा तीर्थ व्रत यज्ञ दान सब कुछ कर लिया। अहोगत सोचो तो गरियान यदि वाग्रे वर्त के नाम तुम के पुस्तकस्ते योग सस्म राजा ब्रह्मांड नाम ग्रंथ देते श्री बिंबाज संप्रदायाचार्य सलेमाबाद की गद्दी के प्रतिष्ठापक स्वामी परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं कि नाम लिया जिन सब किया, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परस्पर समय नाम की लाग, ये सब नाम के पीछे है। माता जी के इस कथन का समर्थन किया श्री कपिल देव भगवान ने और बोले कि माता जी आपका सोचना ठीक है। मार्गे ना नीलमातस्ते सचमुच में आपने भक्ति मार्ग का जो चयन किया है बहुत ही उत्तम मार्ग है और इस मार्ग का अनुसरण करके आप बहुत जल्दी शाश्वत रूप से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति कर लोगे। सारा अटकन भटकन बंधन छूट जाएगा। अब ऐसा करके माता जी से विदा मांग करके माता जी की परिक्रमा करके श्री कपिल देव भगवान समुद्र के किनारे तपस्या करने चले गए। अब एक तपस्या कर रहे हैं कहाँ? जहाँ समुद्र और गंगा जी दोनों का मिलन होता है, गंगा सागर संगम कहते हैं जिसको। आज भी कपिल देव भगवान वहाँ तप कर रहे हैं। जब कपिल देव भगवान विदा होने लगे तो माता देवहूति एक बार कैसे घबराई, जैसे तुरंत की ब्याई हुई गैया को उसके बछड़े से अलग किया जाता है तो गैया मुकरती है, ऐसे कपिल देव भगवान जैसे सूर्योगी पुत्र से छुड़ते समय माता देवहूति घबराई। लेकिन जो उपदेश मिला था भक्ति का उसको उदाहरण करके और भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा, पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान, सेवा उपकार इत्यादि। और एवं सा कपिलोक्ति मारी परम आत्मा निर्माण भगवंतम अवाप, इन्होंने बहुत शीघ्र भगवान को प्राप्त कर लिया।
इनका छोड़ा हुआ शरीर जो था जैसे बर्फ की सिल्ली छोड़ दो ऐसे तो गल करके पानी होकर बह जाती है, ऐसे ही इनका छोड़ा हुआ शरीर इनका छोड़ा हुआ शरीर पानी की तरह पिघल करके बह गया। आज भी सिद्धपद नाम से बड़ा प्रणीत तीर्थ माना जाता है और सहित एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया है। वहाँ उनके तट पर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष लोग रह करके भजन करते हैं। अभी तक आप लोग तीसरे स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब चौथे स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते कि जो कि आपकी जिज्ञासा के अनुसार सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में मैंने कपिल देवमान और माता देवहूति का बड़ा ही पावन संवाद वर्णन किया। जो इसे सुनते हैं, धारण करते हैं, पूरे भगवान में दृढ़ मति लगा करके और गर्भवत भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसका क्या मतलब? और तीर्थों में बार बार जाना चाहिए और गंगा सागर में एक ही बार जाना चाहिए? नहीं। गुरु जी इसका भाव बताते थे कि और तीर्थों में घूमते भटकते रहोगे, अयोध्या वृंदावन तीर्थ नहीं है तो भगवत धाम है। बाकी तीर्थों में, अन्य तीर्थों में अगर घूमते रहोगे तो बार बार आना जाना लगा रहेगा। और गंगा सागर संगम में अगर गोता लगाओगे तो बस यही एक बार, अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा गंगा सागर? उज्जैन वाला, उसका भी महत्व है, लेकिन असली गंगा सागर संगम श्री कपिल देव भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञानोपदेश और भक्ति रूपी गंगा जो श्री देवहूति माता ने आचरण किया। तो कपिल देव भगवान और इनके द्वारा दिया हुआ जो उपदेश ज्ञान ये तो है सागर, और माता देवहूति और इनके द्वारा आचरण की हुई भक्ति जो है ये है गंगा। तो इस भक्ति और भक्ति रूपी गंगा और ज्ञान रूपी सागर ऐसे संगम पर जो अवगाहन करेंगे, इस कपिल देव भगवान माता देवहूति के संवाद रूपी गंगा सागर में जो अवगाहन करेंगे, वो लगाएंगे, अर्थ विचारेंगे और जीवन में अपनाएंगे, उनको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय, श्री देवहूति मैया की जय, श्री कर्दम बाबा की जय। अभी तक आप लोग तीसरे स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब चौथे स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। चौथे स्कंद में मनु जी, आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी की 3 कन्याओं का वंश वर्णन, मनु जी के बड़े पुत्र उत्तानपाद और इनके पुत्र ध्रुव जी का वंश वर्णन है। ये चौथे स्कंद में। और 5वें स्कंद में मनु जी के छोटे पुत्र प्रियव्रत जी और उनके वंश का वर्णन। चौथे स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, मनोस शत्रुपायाम कृष्ण कन्या जगीरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति श्रोता। पहले आप सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री स्वयंभू मनु जी ने अपनी पत्नी शत्रुपा देवी के गर्भ से 5 संतान उत्पन्न की, जिनमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। 3 कन्याओं के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत के वंश का वर्णन बाद में होगा। पहले मनु जी कन्याओं का वंश वर्णन हो रहा है। मनु जी की 3 कन्याओं में से बड़ी बेटी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ था, जिनसे यज्ञ भगवान
का प्रादुर्भाव हुआ। इनको श्री मनु जी ने गोद ले लिया। यद्यपि पुत्रवान नहीं, लेकिन ये यज्ञ भगवान इतने प्रिय लगे मनु जी को कि इस देवता को इन्होंने गोद ले लिया। पत्रिका धर्म के नियम के अनुसार शत्रुपा जी से अनुमोदन प्राप्त करके श्री भगवान को प्रकट हुए यज्ञ के रूप में और उनकी लक्ष्मी जी प्रकट हुई दक्षिणा देवी के रूप में। तो भगवान ने यज्ञ रूप से अपनी दक्षिणा नामक पत्नी के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम है तोषा, प्रतोषा, संतोषा, भद्रा, शांति, बृहस्पति, इधमा, कविर्भू, स्वर्ण, सुदेव, रोचनो, ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता भी कहलाए हैं। अब मनु जी की दूसरी बेटी मछली देवहूति, जिनकी चर्चा आप तीसरे स्कंद में सुने हैं। अब उनकी संतानों का वर्णन, उनकी 9 कन्याओं से जो वंश वृद्धि हुई उसका वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। देवहूति की 9 कन्याओं में से एक का नाम है कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे पूर्णिमा और कश्यप नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप जी से सातवां सृष्टि का विस्तार हुआ है। ये प्रसंग आपको 6वें स्कंद में सुनने को मिलेगा। और पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए श्री हरेनो। पूर्णिमा से नीरज और विश्वम नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। देवहूति की दूसरी बेटी का नाम अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था। इनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से उत्पन्न हुए हैं। कैसे? ये कथा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से वर्णित है। अत्रि ऋषि ने तपस्या की, भगवान वर देने आए 3 रूप में, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पूछा कि कहीं अत्रि जी क्या चाहते हैं? अत्रि जी बोले कि पुत्र चाहते हैं। कैसा पुत्र चाहते हैं? बोले आप ही जैसा पुत्र चाहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम तीनों आपके पुत्र बनकर के आएंगे। इनमें से विष्णु भगवान पुत्र बनकर के आए तो उनका नाम हुआ श्री दत्तात्रेय भगवान। ये भी 24 अवतार में है। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्रह्मा जी के अंश से जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ चंद्रमा। इन चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पूर्व हुआ, उनसे चंद्रवंश का बड़ा विस्तार हुआ है। ये 9वें स्कंद में आप श्रवण करेंगे। और शंकर जी के अंश से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम हुआ दुर्वासा जी। भारतीय संस्कृति में दुर्वासा जी का नाम क्या है सब जानते हैं। तो थोड़े तेज स्वभाव के, भगवान का मेरे हाथ करना नहीं जानते। श्री हरे श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है, लेकिन और पुराणांतर भी वर्णन है कि जैसे अत्रि ऋषि ने तप करके वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं, ऐसे ही अनुसुईया जी ने भी इन तीनों को पुत्र बनने के लिए प्रभु से वरदान मांगा था। कैसे? वो बड़ी अनोखी और बड़ी ललित कथा है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनकी पत्नियों को जाकर उसका दिया। गुमान में बड़ी लड़की हो कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, अपने घर में कितनी बड़ी बनी रहो, लेकिन आजकल जहाँ पतिव्रता शिरोमणि का नाम आता है वहाँ लोग अनुसुईया को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। तो तीनों चिड़ गई उमा रमा ब्रह्माणी है, बहुत पतिव्रता हुई तो क्या हमसे क्या बढ़ चढ़ करके पतिव्रता करा सकती है? बोले अभी तो चर्चा ऐसी ही चल रही है सारी दुनिया भर में। अच्छा देखेंगे कि कैसी पतिव्रता है। उमा रमा ब्रह्माणी ने तीनों ने अपने अपने पति को सिखाया, आप जाइए और उनके पतिव्रत की परीक्षा लीजिए। तो तीनों सन्यासी बन करके आए और
कब जो अत्रि ऋषि तपस्या में लगे थे, तीनों ने आकर के द्वार खटखटाए। अनुसुईया जी भीतर से निकली, कौन? देखा कि 3 सन्यासी खड़े हैं। भाई भगवान क्या सेवा करी जाए? कोई भिक्षा दो। कैसी भिक्षा दोगे? मतलब था अन्न की भिक्षा दोगे कि फलाहारी हो तो फलाहार की भिक्षा दो, फलाहारी हो तो दूध की भिक्षा दो, कच्चा राशन लोगे तो राशन की भिक्षा दो, बनी बनाई रसोई बैठ के जीवो तो बिठा के बनी बनाई रसोई जीवा दो, कैसी भिक्षा लोगे? तो तीनों बोले कि जैसी भी भिक्षा दो, नग्न भिक्षा दो। नग्न भिक्षा बने वस्त्रहीन होकर के हमें जीवा करके तृप्त कर दो। आश्चर्य हुआ सभी को। है एक सन्यासी का धर्म नहीं है किसी स्त्री से आमने सामने बात करना। एक कोई आमने सामने बात कर रहे हैं और वो भी एक पतिव्रता स्त्री से कह रहे हैं कि नग्न भिक्षा दो। इस अरे सन्यासी का तो यहाँ कर्तव्य वर्णन है, धर्म वर्णन है कि काठ की बनी हुई स्त्री की ओर भी न देखे, कागज में बने हुए स्त्री के चित्र की ओर भी सन्यासी को नहीं देखना चाहिए। और एक ये प्राकृतिक और पतिव्रता नारी से ये नग्न भिक्षा मांग रहे हैं। ये असली जेनुइन सन्यासी नहीं मालूम होते हैं, ये तो कोई बनावटी सन्यासी मालूम होते हैं। ध्यान करके पातिव्रत्य के प्रभाव से समझ गई और ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। परीक्षा लेने आए हैं, मन ही मन प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु आप ही परीक्षक बन करके आए हो, आप ही शक्ति दोगे तो उत्तीर्ण हो पाऊंगी। फिर अपने पति को स्मरण किया, अपने ऋषि को, और संकल्प किया यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सही सलामत सुरक्षित ढंग से पालित हुआ है, जिसका अर्थ ये है कि यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा किसी अन्य पुरुष की ओर ललचाई दृष्टि से नहीं देखा, और दूसरा यदि मेरे कायिक वाचिक मानसिक सेवाओं से मेरे पतिदेव प्रसन्न हो, यही पतिव्रता का धर्म है। तो ये तीनों के तीनों अविकृत के जन्मे हुए बालक बनिया। क्यों ऐसा संकल्प क्यों किया? इसलिए कि नंगी होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा धर्म जाएगा, नहीं कर दूंगी तो मेरे पति का पुण्य ले जाएंगे। दोनों की रक्षा करनी है, इसलिए संकल्प किया कि तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो जाए। तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो गए और चाऊ माऊ करने लग गए। और माता अनुसुईया ने इन पर दृष्टि डाली, इन पर दृष्टि पड़ते ही वात्सल्य भाव उमड़ आया, छाती में दूध उमड़ आया और जाकर अपनी छाती का पर्दा हटा करके और तीनों को बारी बारी उठाकर दूध पिला के तृप्त कर दिया। हो गई भिक्षा, नग्न भिक्षा। छाती का पर्दा हटाया तो नग्न भिक्षा हो गई। और जैसे भिक्षा थी वैसी भिक्षा, तो दांत होते तब न रोटी और फल खिलाती, बिना दांत के बालक से दूध पिलाकर तृप्त कर दिया, हो गई नग्न भिक्षा। नारी का दो स्वरूप है, पति के प्रति वह पत्नी है और बच्चे के प्रति वह माँ है। तो अगर छाती का पर्दा हटा करके और बच्चे को दूध पिलाती है तो इससे माँ का धर्म नहीं जाता है। इस प्रकार से माता अनुसुईया ने अपना पतिव्रत धर्म भी बचाया और अपने पति के तप पुण्य की भी रक्षा की। और माताएं गाती हैं, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बंद करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बंद करके लालना। माता अनुसुईया डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बंद करके लालना। माता अनुसुईया
बताने लग गई। इतने में अत्रि ऋषि तपस्या से उठ के आए, पूछा देवी ये कौन है? कहा कि आपके बच्चे। का कमाल कर दिया, गर्भ की कोई चर्चा ही नहीं हुई और एक साथ एक नहीं, जुड़वा दो नहीं, बल्कि तीन बालक प्रकट कर लिए। सारी कथा बताई। ब्रह्मा विष्णु महेश है, अपनी अपनी पत्नी के उसकाए हुए सन्यासी बनकर पातिव्रत की परीक्षा लेने आए थे। कहते कि नग्न भिक्षा दो, आपके अतिरिक्त किसी के अन्य पुरुष के सामने यदि मैं वस्त्रहीन होकर जाती तो मेरा धर्म नष्ट होता और नट जाती, नहीं कर देती तो आपका पुण्य लेकर चल देते। इसीलिए ऐसी युक्ति रची, आपकी कृपा से इनको संकल्प द्वारा बालक बना दिया और दूध पिला दिया, हो गई भिक्षा और पलना में चला रही हूँ। आनंद आ रहा है, मुझको तो आनंद आ रहा है और इनकी ये जाने और इनकी घरवालियों पर क्या बीत रही है वो जाने। अब वहाँ तो तारे गिनते रात बीतती है। नारद जी ने जाके दर्शन दिए। नारद जी से पूछा कि नारद वो कहाँ रह गए? बोले जहाँ भेजा था वही रह गए। बोले लौटे क्यों नहीं? ताकि लौटने लायक रह नहीं गए। बोले क्यों, क्या घटना घट गई? बोले गए थे परीक्षक बन करके, जिनकी परीक्षा लेने गए थे वो तो पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई और अब इनकी परीक्षा शुरू हो गई है। हाँ, ललना बन करके पलना में झूल रहे हैं, अब आने लायक नहीं रहेंगे। बोले कैसे आएंगे? जैसे भेजा है वैसे जा करके ले आओ, लेकिन खबरदार सावधानी से जाना। हाँ, एकाएक जा करके अल्लाह गुल्ला मत करने लगना, नहीं तो उनको ललना बना के पलना में झुला रही है, अब तुमको तोता मैना बना करके पिंजरा में बंद कर लेगी। ये पातिव्रत का प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ है। पता लगा लेना, अगर फुर्सत में हो तो मेरे से क्यों खटलाना और पूछे कि कौन, तो नाम मत लेना अपना, कहना कि आपकी बहुएं, और जब कहे कि बहुएं तो संकोच क्या, आ जाओ। तो द्वार खोल के जब भीतर बुला ले तो अपने अंचल से उनके चरणों की धूली ले ले करके अपने माथे से लगाना, तुम्हारा सुहाग अचल होगा। गई बेचारी, पता लगाई फुर्सत में तो जाकर खटाया, पूछा कौन? आज आपकी बहुएं। बहुएं तो क्या संकोच, आ जाओ। द्वार खोल दिया, ये जाके प्रणाम कर रही से उनके चरणों में। तब तक फिर अत्रि ऋषि भजन तब से उठ के आए, कहा देवी ये कौन है? ताकि आपकी बहू है। अरे राम राम, हद करती हो, कमाल करती हो। हाथ भर के छोड़ा, अभी पलना में झूल रहे हैं और साथ हाथ की बहू बुलाए गई है। प्रवासी कहे कुआ न पापड़ी, जट बहू पापड़ी। खैर, सास बहू के बीच में मुंह बड़े बूढ़े को कहा काम निपटो आपस में। ये भजन तब करने गए, पूछा अंशिया ने, कहो बहू कैसे आई हो? कहा कि उनके लिए आई हूँ, ताकि उठाओ ले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। ताकि माता जी ज्यादा तरीका मत कराओ। क्यों? नारद रास्ते में बैठा है, जब इनको गोदी में उठा के ले चलूंगी तो नारद हल्ला मचाएगा, देख लो दुनिया वालों, ऐसा दुल्हा और ऐसी दुल्हन तुमने देखी नहीं होगी। ऐसे दुल्हा दुल्हन की जोड़ी कहीं नहीं मिली। तो माता जी जाने मत कराओ। तब अंशिया ने कहा कि जब तुमने अपने अपने पति को सन्यासी बना करके नग्न भिक्षा मांगने के लिए भेजा था, तो मेरा क्या फलीता होता, इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अपना फलीता होने की बात आई तो माता जी माफ करो, फलीता मत कराओ। ठीक है, पतिव्रता हो, बनी हो पतिव्रता शिरोमणि, लेकिन और माताओं बहनों बहू बेटियों का भी जरा ख्याल रखो।
ऊपर चढ़ो लेकिन किसी को गिरा करके नहीं मत चढ़ो, आगे बढ़ो लेकिन किसी को पीछे ढकेल करके आगे मत बढ़ो। अरे अपनी रफ्तार बढ़ाओ, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम आगे बढ़ सको। किसी को गिरा करके उठना अच्छा नहीं है। माता जी भूल हो गई, अपराध क्षमाओ, ठीक है, बोलो क्या चाहती है, बोले जैसे पहले थे वैसे कर दीजिए। माता ने पुनः संकल्प किया, यदि मेरा पातिव्रत धर्म सही सलामत सुरक्षित से पालित हुआ है, यदि मैंने मनसा वाचा करना अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पुरुष भाव से नहीं देखा है, यदि मेरी कायिक वाचिक मानसिक सेवाओं से मेरे पतिदेव परम संतुष्ट है, तो ये तीनों पहले अपने पूर्व स्वरूप में जैसे थे वैसे होकर के प्रकट हो। संकल्प करते ही आप तुरंत तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, अपनी अपनी शक्तियों के साथ खड़े होकर के बोले, माता जी आपकी पातिव्रत धर्म पालन से हम बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, आपकी जो इच्छा हो सो वर मांगो। इनने कहा कि तो यही वर दीजिए कि अभी तो हमने जबरन पुत्र बना करके खिलाया, अब आप अपनी अपनी राजी राजी आकर मेरे पेट से पैदा होकर के पुत्र बन करके आओ। फिर भी परीक्षा की, हाँ तो ये तो वरदान आपके पति को पहले हम दे चुके हैं, तो पुत्र बन के आएंगे तो क्या उनके पेट से पैदा होंगे थोड़े, मैंने उनको वरदान मिला, लेकिन पेट से तो आप ही के प्रकट होंगे, ये तो मिलाया वरदान, आप और कुछ मांग लीजिए। बोले कि तो अभी भी मेरी परीक्षा ले गए हो, ये कोई तरीका है कि धर्मात्मा पति कुछ और चाहता हो और पत्नी कुछ और चाहे? नहीं, ऐसा होने से तो गाड़ी चलेगी नहीं। पति पूजे परमात्मा, पति पूजे परमात्मा और भूत पूजनी जो, एक ही घर में दो मते तो कुशल कहाँ से हो। एक दिशा में गाड़ी चलेगी तो अच्छी रहेगी। जैसे इनकी अनुसुईया की नानी कौन? शत्रुपा। अनुसुईया की माँ देवहूति और देवहूति की माँ शत्रुपा। शत्रुपा जी से भी कहा था प्रभु ने कि मनु जी को वरदान दे चुका, देवी मांग वर जो रुचि तोड़े, आपकी जो छाप मांगो, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो वरनाथ चतुर नेक मांगा, जो वरनाथ चतुर नेक मांगा, सोई कृपालु मोरी अति प्रिय नारा। इस प्रकार से देवहूति की 9 बेटियों में से दूसरी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। सोमो ब्रह्मण सेना दत्तो विष्णु स्त्रियों दुर्वासा शंकर श्याम सूर्य सब प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी। अब श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ था, जिनसे 4 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 4 कन्याओं के नाम है सीनीवाली, कुरु, प्राका और अनवती। 2 पुत्र हुए, उनके नाम है उतथ्य और बृहस्पति। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु आचार्य कहे जाते हैं। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त जी के साथ हुआ था, जिनसे कलस्त जी और मिश्रवा जी का जन्म हुआ। मिश्रवा जी की 2 पत्नियां हुई, पिडविड़ा और केशिनी। पिडविड़ा से कुबेर जी का जन्म हुआ और केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। गति नाम की कन्या का विवाह पुल ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे कर्म श्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे 60,000
अंगुष्ठ पर्व के समान छोटे छोटे बाल खिले ऋषि प्रकट हुए तो बड़े तेजस्वी बड़े तेज से संपन्न अभी भी सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे ये स्तुति करते चलते हैं। इनको बालखिल्य ऋषि कहा गया है। श्री देवती जी की 9 कन्याओं में से एक का नाम अरुंधति। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ था, जिनसे चित्रकेतु सुरुचि विजया इत्यादि 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त भी वशिष्ठ जी की पत्नी से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से एक का नाम है शक्तिधर। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्तिधर, शक्तिधर जी के पुत्र श्री पराशर जी, श्री पराशर जी के पुत्र श्री वेदव्यास जी और श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वशिष्ठ बाबा की जय। ये वशिष्ठ जी का प्रियवंश है। आगे वर्णन करते हैं, ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु जी के साथ हुआ था। चित्ती नाम की कन्या का विवाह अथर्वा मुनि से हुआ था, जिससे कि दधीची नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको अश्वशिरा भी कहा जाता है। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु जी के साथ हुआ था, जिनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और श्री नाम की एक कन्या हुई। धाता और विधाता का विवाह नेरु ऋषि की कन्या आयती और नियति के साथ हुआ था, जिनसे कि मृकंड और प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड के मार्कंडे और प्राण के वेदशिरा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु जी के कवि नाम के पुत्र भी हैं, जिनसे उष्णा श्री शुक्राचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु आचार्य कहे जाते हैं, कूटनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब तक आप लोग मनु जी की 2 कन्याओं का वंश वर्णन सुने, आकुति और देवहूति। अब मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही नहीं। ये धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवत स्वरूप है। धर्म की 13 पत्नियों से 14 पुत्र उत्पन्न हुए। 12 पत्नियों से एक पुत्र और 13वीं पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार से दक्ष की 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी, जिनसे 14 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम दिए गए हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। इनमें से 12 पत्नियों से एक पुत्र, श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोह, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से तर्क, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, हरि अर्थात लज्जा के गर्भ से प्रश्रय विनय नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो 12 पत्नियों से एक पुत्र। 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। मूर्ति देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम है नर और नारायण। इनको आजकल हम लोग बद्री नारायण भगवान कहते हैं। ये नर नारायण भगवान 24 अवतार में से एक है। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय। 2 भैया है, नर और नारायण। बद्री नारायण क्यों कहलाए? इसलिए कि हिमालय के जिस शिखर पर उन्होंने तप किया है, वहाँ बद्री का जंगल, बद्री माने बेर के जंगल, वहाँ रख करके उन्होंने भजन किया, इसलिए बद्री वन बिहारी नारायण। संक्षेप में बद्री वन बिहारी नारायण बड़ा लंबा नाम हो गया ना, इसलिए संक्षेप में बद्री नारायण लोग करने लगे।
नाम है नर नारायण, दो भैया हैं। दो रूप में क्यों प्रकट हुए? जरूरत थी। सहस्त्र कवची नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था। वो सूर्य नारायण का भक्त था। सूर्य नारायण से उसने वरदान मांगा था, मेरे शरीर में 1000 दुर्भेद्य कवच, कवच बने बख्तर सनाफ हो जाए और जल्दी टूटे नहीं वे कवच। जो 10,000 वर्ष हमसे लड़े वो एक कवच तोड़े, और जो कवच तोड़े उसकी मौत हो जाए। तो उसने सोचा कि एक कवच भरसक तो 10,000 वर्ष लड़कर एक कवच तोड़ने वाला पहला नहीं होगा। राजे पहला भी हो लड़कर कवच तोड़े भी तो एक कवच टूटेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाकी कवच तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी श्री हरे बाकी कवच तो सुरक्षित रहेंगे। अब फिर बारी बारी उतरे ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे तब न मेरे सारे कवच टूटेंगे, न कवच टूटेंगे न मैं मरूंगा। उसने वरदान जब पा लिया तो अपने को अमर समझ करके लगा दुनिया को सताने, देवताओं को, सज्जनों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को, ये सब घबरा करके और भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु बचाओ, प्रभु रक्षा करो। प्रभु ने कहा ठीक है, जो शरण में आए हो तो इस दुष्ट सहस्त्र कवची को मारूंगा। कैसे मारोगे प्रभु? इसने ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त किया है, इसने 1000 दुर्भेद्य कवच प्राप्त किए। 10,000 वर्ष लड़े वो एक कवच तोड़े, जो एक कवच तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान बोले मुझे सब उपाय मालूम है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को राम समझान यथार्थ। इसीलिए दो रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण, और आपस में सलाह किए, एक भाई तप करो और एक भाई इसके साथ लड़ो और इसका कवच तोड़ो जितने दिन में टूटे। और जो चूंकि सूर्य नारायण का दिया हुआ वचन है इसलिए उनका वचन झूठा न हो, अतः कवच तोड़ो और अपना शरीर छोड़ो। तो जो भाई तप करते रहेंगे वे उठेंगे और शरीर छोड़ने वाले भाई को जिला देंगे और कहेंगे कि अब तुम तप करो और हम लड़ेंगे। मतलब कि हम लड़े तो तुम तप करो और तुम लड़ो तो हम तप करें। हम कवच तोड़कर शरीर छोड़े तो तुम जिला लो और तुम कवच तोड़कर शरीर छोड़ो तो हम जिला ले। हम दोनों बरकरार रहेंगे और इस पापी को मारे। लड़ते लड़ते जितने दिन लगे हो 999 कवच तोड़ डाले, बाकी कितना बचा? एक। अब वो डर गया कि जिनने 999 कवच तोड़ डाले उनके लिए एक कवच तोड़ना तो मुश्किल है और ये अंतिम कवच टूटा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए डर के मारे प्राण बचाने के लिए कवच कुंडल समेत वो सूर्य मंडल में समा गया, अपने इष्टदेव के मंडल में समा गया। जगत निश्चिंत हो गया, लेकिन जगदीश निश्चिंत नहीं हुए। काफी जैसे सूर्य मंडल में समाया